ट्रम्प 2 जो भी हमें नज़र आएंगे थोड़ी देर में, जब वो शर्म शेख में, और मुलाकात उनकी किससे हो रही है जी। एक तो प्रेसिडेंट सीसी के साथ अभी उनके पहुंचते होगी, 3.5 घंटे उन्होंने पूरी दुनिया के लीडर्स को, 20 ममालिक के लीडर्स को इंतज़ार करवाया है। शर्म शेख में 20 ममालिक के लीडर्स को इंतज़ार करवाया, 3.5 घंटे फ्लाइट लेट हुई है उनकी। ये आप ध्यान में रखें, जो शेड्यूल हमारे सामने पड़ा है उसमें वो लेट है। और ये भी नहीं पता मुझे अभी तक ये गुफ्तगू में, एक उनकी तो बायलेटरल मीटिंग उन्होंने कर ली, बायलेटरल क्या प्रेस के सामने की, जिसमें उनके साथ प्रेसिडेंट सीसी बैठे हुए थे और मीडिया से उन्होंने टॉक कर लिए। बाकी बायलेटरल मीटिंग्स क्या हो रही हैं, क्या जो है वो उनकी मतलब है कि बाकी रहनुमाओं के साथ वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बायलेटरल मीटिंग्स करेंगे सबके साथ, या मुआहदा किस, या पहले वो तकरीर करेंगे फिर उसके बाद मुआहदा दस्तखत होगा, मुआहदा अगर दस्तखत होगा तो उस पर जामिन कौन से होंगे क्या, क्योंकि दो फरीकैन के दरमियान ये मुआहदा हो रहा है ना जी। एक है इसराइल और एक है हमास, और दोनों नहीं है। भाई ये मुआहदा किसके दरमियान हो रहा है? ये इसराइल और हमास के दरमियान हो रहा है ना। हमास ने छोड़े हैं कैदी, उन्होंने छोड़े हैं, तो हमास ने छोड़े हैं यरमाली, उन्होंने छोड़े हैं कैदी, लेकिन दोनों नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गाड़ी में बैठ गए, उतरे जहाज में, गाड़ी में बैठे नेतन्याहू के साथ, तो नेतन्याहू से उन्होंने पूछा कि तुम आ रहे हो ना शर्म शेख? तो शर्म शेख ये इसराइल में हुआ है वाकया। तो नेतन्याहू ने कहा तो मुझे तो बुलाया ही नहीं है प्रेसिडेंट सीसी ने कहा अच्छा तुम नहीं आ रहे वहाँ? इन्होंने वहाँ से अपनी गाड़ी में से फ़ोन किया प्रेसिडेंट सीसी को, और प्रेसिडेंट सीसी से इन्होंने कहा कि तुमने नेतन्याहू को नहीं बुलाया। ये गाड़ी के अंदर जो हुआ है ना मामला, वो आपको बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट सीसी ने कहा कि अच्छा आप चाहते हैं कि मैं नेतन्याहू को बुलाऊं? उन्होंने कहा बुला लो, बात करो। उन्होंने कहा नहीं मैं बात नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट सीसी ने कहा मैं बात नहीं करना चाहता नेतन्याहू से। तो उन्हें पता यही भी खबर बन जाए, क्योंकि ये अंदर की भी तो खबर हम बता ही रहे हैं ना, ये तो अरब मीडिया में चल रही है दुनिया भर में। अच्छा अब जनाब क्या हुआ कि वो नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि ऐसा करो यार, इसको भी ये मेरे इधर ही भेजो, इसको बुला लो वहाँ पे। तो वहाँ से नेतन्याहू का, सॉरी प्रेसिडेंट सीसी ने नेतन्याहू को इनवाइट कर लिया कि तुम भी आ जाओ शर्म शेख। अब नेतन्याहू बहुत ही बेइज्जती हुई, उसने कहा कि यार ये कोई तरीका है? उसने कहा मैंने तो मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं जाना, मेरी तो आज वो वहाँ पे मजहबी तातीलात शुरू हो रही हैं और वगैरह वगैरह, मैं बड़ा मजहबी आदमी हूँ, तो लेकिन ये है कि बहरहाल वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर बता दिया किसी को साथी या उनके स्टाफ में से किसी ने खबर आउट कर दी कि भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दावतनामा दिलवाया था, नेतन्याहू ने कहा कि नहीं जाऊंगा, दावतनामा सीसी ने भेज दिया था। अब दूसरी तरफ एक और किस्सा हुआ जी। दूसरी तरफ ये हुआ, एक साहब है हुसैन अश-शेख, ये जो है ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हैं। इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, महमूद अब्बास ने इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट की है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की ज़ाहिर है एज हो गई है काफ़ी, और वो अब लोग ये सोचते हैं कि शायद उनके बाद कोई उनका जानशीन कौन होगा, कैसे आगे चलेगी फ़लस्तीनी अथॉरिटी, कैसे चलेगी। महमूद अब्बास को इन्होंने वीज़ा नहीं दिया अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में जाने का, हमास को भी नहीं दिया। लेकिन एक साहब हैं जिनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा गया जब वो जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, तो जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ किसी ने पूछा कि ये टोनी ब्लेयर जो है क्या ये उसमें आ रहे हैं बोर्ड में? कहते हैं मैं देखता हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प का मैं चेक करूँ, उसका टोनी ब्लेयर का मैं चेक करूँगा भी जाके कि क्या है सिलसिला, क्या ख्याल है, होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक सवाल उछाल दिया कि जैसे टोनी ब्लेयर में वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वो टोनी ब्लेयर को क्यों लाएंगे, जेरेड कुशनर को क्यों नहीं लाएंगे, स्टीव विटकॉफ क्यों नहीं लाएंगे? तो टोनी ब्लेयर में ऐसे कौन से सुरखाब खबर है? लेकिन टोनी ब्लेयर साहब ने कहा और काम किया जी। टोनी ब्लेयर साहब जो है वो जब अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास हो रहा था, वहाँ पे सारी दुनिया के, ये जहाँ पर अरब, सऊदी अरेबिया और फ़्रांस की मीटिंग भी हुई है और दुनिया के कई मुल्कों ने तस्लीम किया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर, तो वहाँ पे टोनी ब्लेयर मौजूद थे, लेकिन वो किसी अरब रहनुमा से मिले नहीं। कल वो जॉर्डन पहुँच गए, उर्दन पहुँच गए, और ओमान में जाने के बाद उनकी हुसैन शेख से मुलाकात हुई, जो कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी महमूद अब्बास का जिनको जानशीन भी कहा जाता है।
लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर नहीं है। और ये जो है ये मैं नहीं कह रहा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। फोर्थ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ अर्से पहले इनके बारे में ये लिखा था, न्यू पैलेस्टीनियन लीडर राइजेज इन वेस्ट बैंक, ही इज़ वेरी अनपॉपुलर। अब ये मैं कोट कर रहा हूँ, हुसैन शेख हमारे लिए काबिल एहतराम है। महमूद अब्बास चूँकि 2022 का है ये, तो उस वक्त अब तो 89-90 के वो हो गए बहरहाल, तो उस वक्त जो है वो महमूद अब्बास साहब ने इनको अपॉइंट किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। इनको कहा था सर ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, उसमें मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म होता है, ये सारा चलता है। लेकिन टोनी ब्लेयर इनसे मिले जॉर्डन में, और जॉर्डन में जो इनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि शर्म शेख में प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को दावतनामा आ गया। टोनी ब्लेयर ने कहा कि ज़रा मैं चेक करता हूँ ना कि यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, अरब ममालिक में इतनी गालियाँ मुझे पड़ रही हैं, लोग इराक नहीं बोले अभी तक, तो मैं ज़रा चेक करता हूँ वाटर ज़रा कि कैसे यहाँ पे कैसे माहौल कैसा है। तो उन्होंने, और तो हमास से तो मिलने से रहे, किसी अरब मुल्क के रहनुमा से मिलते तो इस दुनिया के पीछे लग जाती कि तुम ब्लेयर प्लान का हिस्सा हो। तो वो इनसे मिल लिए, इनसे मिल के उन्होंने महमूद अब्बास साहब को वहाँ पे बुलवा लिया। अब महमूद अब्बास जो गए हैं वहाँ पे इजिप्ट में, जो मौजूद हैं, इजिप्ट में पहले उन्होंने नहीं जाना था, हमास को भी नहीं बुलाया हुआ था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी नहीं था, और नेतन्याहू को भी नहीं था। लेकिन जो महमूद अब्बास पहुंचे हैं, तो महमूद अब्बास को टोनी ब्लेयर ने ये हुसैन शेख से दावतनामा दिलवाया मुलाकात करके, और ये शो किया है कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। भाई ये काम तो कोई भी मुल्क, अगर ये जनरल सीसी होता तो वो भी बुलवा लेते। देखे ना, ये तो बात कोई, ये तो इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने असर्ट करने के लिए अपने आप को कि मैं भी कहीं मौजूद हूँ, टोनी ब्लेयर को उन्होंने कहा कि मैंने, देखो मेरी वजह से फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ पहुँची है। अब वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ पहुँची है, लेकिन मुआहिदा तो हमास के साथ हुआ है। बल्कि एक्सिस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, 16th अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, ये तो ये एक्सिस ने एक रिपोर्ट दी है, अभी स्कूप है उनका 16th। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट मीटिंग हुई है स्टीव वित्कॉफ और जेरेड कुशनर की शर्म शेख में बुध की रात को 1-on-1 मीटिंग हुई है उनकी एक साहब के साथ जिनका नाम है खलील अल हया। और खलील अल हया जो हैं, इधर से 2 शख्सियात थी, उधर से वो 4 हमास की शख्सियात बैठे हुए थे, 4 रहनुमा बैठे हुए थे। हमास की मरकज़ी क़यादत के साथ वो ये बैठे हैं रात के 11 बजे, और तकरीबन 40 मिनट तक इनकी गुफ्तगू हुई है। उसके बाद इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मीडिएटर्स थे वो उस मुलाकात में से हटके चले गए। उन्होंने कहा कि आप ज़रा बराह रास्त बात करें। डेडलॉक आ गया था, जो डेडलॉक है वो मीटिंग में डेडलॉक आ गया। उन्होंने कहा कि इन प्रिजनर्स को आप नहीं छोड़ेंगे और 2 रियासती हल का ऐलान नहीं करेंगे और कंप्लीट इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हम इससे हटते हैं। उसके बाद ये हुआ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट जो मैं कोट कर रहा हूँ, और इसको फिर टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी कोट का भी है 15th, वित्कॉफ एंड कुशनर मीट डायरेक्टली विद हमास लीडर्स लास्ट वीक टू सील द डील। अब ये सील द डील कैसे हुई, ये स्टोरी है जिसको सारे मीडिया कोट कर रहा है। वो कहते हैं कि जी वो मिले, 7 वाले कमरे में मौजूद थे इजिप्ट, टर्की और कतर के आला हुकाम और इंटेलिजेंस चीफ्स। उन्होंने एक मरहले पे कहा कि आप ज़रा अमेरिकन के साथ डायरेक्ट बात करें इस मामले में, आप खुद उनसे बात करें इस मामले पे। वो जो बार बार वो कह रहे हैं ना, हमास की लीडरशिप कह रही है कि हमें गारंटी दी है अमेरिकन ने मीडिएटर्स के थ्रू, वो ये मुलाकात खुल के सामने आ गई है। अंदर जो मुलाकात हुई है एक्सिस के मुताबिक, वो मुलाकात में अमेरिकन ने वो सारी गारंटीज दे दी कि नहीं ये लोग भी रिहा होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमास की लीडरशिप उठ के फिर दोबारा मुलाकात के लिए गई तुर्क, कतर और इजिप्ट के आला हुक्काम के साथ, और उनको जाके कहा कि अमेरिकन मान गए हैं इस बात पे, और मतलब एक ही साथ ही थे ना, तो वो भी आ गए। फिर वो जो हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं ना, जिसमें सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, मुआहिदा साइन हो गया, एक तस्वीर है ना बीच में, वो जो दरमियान में सारे हमें, वो उसी दिन की तस्वीर है, वो उसके बाद की तस्वीर है जिसमें वो सारे हमें कतर के रहनुमा भी और बाकी सारे हमें
आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि फिर वहां से मैसेज गया मार्को रूबियो को। वो मार्को रूबियो जिन्होंने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को गुफ्तगू के दौरान आके कान में विस्पर करते हुए कहा कि जी आप ये नोट पकड़ें और जल्दी से ट्रूथ सोशल पे डाल दें कि जी वो मुआहदा साइन हो गया है, मुआहदा तय हो गया है। ये उस वक्त हुआ, उस वक्त जब ये शर्म शेख के फोर सीजन होटल में मुलाकात हो चुकी थी जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ की हमास की क़यादत से, और उसमें ये 3 मुल्कों के जो मीडिएटर्स हैं, इजिप्ट, कतर और तुर्की, और इंटेलिजेंस चीफ्स हैं 2 मुल्कों के। और ये जो मुल्क हैं इनके इंटेलिजेंस चीफ्स बड़े यानी तुर्की के तो ख़ास तौर पे मैं PhD भी हैं, पढ़े लिखे, बड़ा और ख़ास उनका एक एक्सपीरियंस पे, फिर 2-3 साल जिस तरह उन्होंने पूरे खत्ते को देखा है, उन्होंने सीरिया को भी देखा है, बाकी भी देखा है, इसी तरह इजिप्ट के अंदर बाकी मुल्कों के भी। तो ये बात डायरेक्ट हो गई हमास और इनके दरमियान। अच्छा, अब उसमें इसीलिए वो वहाँ पे जो हमास की लीडरशिप है वही जानती है कि ये बात जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ने हमारे सामने नहीं की, मीडिएटर्स के सामने की है, जिसमें कतर भी है, तुर्की भी है, और उसमें जो है वो इजिप्ट भी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पहुंचे हैं और ये सारी शख्सियत साथ हैं, सारे जामिन। देखिए अर्दोगन भी वहां पहुंचे हुए हैं। प्रेसिडेंट अर्दोगन जो हैं वो, आप प्रेसिडेंट अर्दोगन क्या समझते हैं लोग, प्रेसिडेंट अर्दोगन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, और प्रेसिडेंट अर्दोगन के साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं, जिनके सामने सारी बात हुई थी कि जी 2 रियासती हल कह रहे हैं ना, इसको आखिर तक पहुंचा। ट्रंप प्लान में है ना, आखिर में जो 19वां पार्ट है वो तो 2 रियासती हल की तरफ ही जाना है ना। तो ये न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन सऊदी अरेबिया और फ्रांस के दरमियान जो हुआ वो यही था ना कि 2 रियासती हल के बगैर क्या आगे जाना है। 2 रियासती हल जिसके दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। अच्छा, और कैदी भी सारे रिहा होंगे। अब जनाब वो तो हो गए ना ट्रंप 1 जिन्होंने शहद की दलदल में फेंक दिए नेतन्याहू को। तो नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि तुम जंग जीत चुके, तुम सबसे बड़े, तुम एक ज़बरदस्त आदमी हो, अब निकलो, अब ये हमने रीजन को ठीक करना है, पूरे खत्ते को ठीक करना है, ईरान के साथ बातचीत करनी है। स्टीव विटकॉफ तुम ईरान से बातचीत करो, तुम पुतिन से बातचीत करो, तुम इधर करो, उधर जान में जाना है। एकदम से वो तरोताज़ा हो गया ज़ेलेंस्की। जैसे उन्होंने कहा पुतिन से बात करो तो ज़ेलेंस्की का फ़ौरन आ गया, मुबारक हो, तालियां क्या मेरी तरफ तवज्जो दें। इशू ये है कि अगर जंग जीत चुका है इसराइल, देखिए ना, इसराइल आज के बाद से वो प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे चला गया। अब तुर्की की तरफ देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो मैक्रों बैठा है वहाँ जनाब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए हैं, एक तरफ अमीर कतर बैठे हुए हैं, उधर सऊदी वजीर खारजा मौजूद हैं, उधर बहरीन के खलीफा पहुँचे हुए हैं, उधर बरतानिया के वजीर आज़म पहुँचे हुए हैं, इटली की वजीर आज़म पहुँची हुई हैं, जर्मन चांसलर पहुँचे हुए हैं, बरतानिया के वजीर आज़म, तो सारी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा भी बैठी हुई है, और सारे तालियां बजा रहे हैं। वहां तो थोड़े एक ही तालियां थी ना, यहां तो सारे तालियां बजा रहे हैं ना। तो मसला ये है कि वो क्या बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी अच्छा जी, आप जो ये वहां पर उस जेनोसाइड में मुलविस आदमी को आप सबसे बड़ा यहाँ पे मजते के वस्ता की और दुनिया की तारीख ही आपने बड़ा कर दिया कि उसको सबसे बड़ा आपने जो है वो फातेह करार दे दिया। तो बाकी क्या है, बाकी झक मार रहे हैं सारे क्या।